राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हम इस जीवन में जाएं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कभी उनको ब्लड की जरूरत हो, खून की जरूरत हो, तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर अपना हाथ बढ़ाएगा कि खून ले लीजिए और नीतीश कुमार जी के शरीर में डाल दीजिए ताकि नीतीश जी सरवाइव करें। कि नीतीश जी ने ठीक उसी तरह से किया है जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेना, तो अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली है। काराकाट या पूरा शाहबाद कहिए और थोड़ा मगध का भी इलाका, यहाँ के लोगों का हमेशा से बिहार के अन्य हिस्सों के मुकाबले ज्यादा समर्थन मेरे प्रति, मेरे अभियान के प्रति हमेशा रहा है। इस बार भी हम जहां जहां जा रहे हैं इस विरासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से, तो हर जगह सहयोग समर्थन अपेक्षा से ज्यादा दिख रहा है। स्वाभाविक रूप से इस इलाके में मुझको पहले से भी उम्मीद थी कि निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। कल भी हम लोग जब नासरीगंज आए सोन नदी पार करते हुए, उसके बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, थोड़ी वर्षा होने लगी, लेकिन उस वर्षा में भी भीग कर लोग डेहरी ऑन साउन के इलाके में, उधर पानी पड़ रहा था जब हम क्रॉस कर रहे थे, तो लोग भीग कर सड़क पर आकर खड़े थे और घंटों से खड़े थे। 5-5 घंटा तक लोग खड़ा होकर इंतजार किए हैं। सासाराम में भी आप सब लोगों ने देखा कि 10 बजे, 10:30 बजे रात में भी उतनी बड़ी संख्या में, और जब हम बोल रहे थे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो इतना समर्थन लोगों का, और समर्थन में भी तमाम जाति धर्म के लोगों का, सबका समर्थन दिखा है। उसमें कोई कास्ट नहीं जिसके लोग वहां नहीं हो, हर तरह से सब लोगों का समर्थन बहुत ही व्यापक मुझको दिखा है। नीतीश जी बिहार को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? आप तो उनके पुराने सहयोगी रहे। नीतीश कुमार जी, यही तो दुर्भाग्य है कि बिहार को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार को सही दिशा में ले जाएं, इसके लिए बिहार के लोगों ने उनके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया था। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, उनके कार्यकाल के दिनों की, तो ठीक ठाक तरह से नीतीश जी बिहार को ले चल रहे थे, लेकिन एक बार ही उन्होंने बिहार जो आगे जा रहा था उसको बैक गियर में परिवर्तित कर दिया। अब बैक, कोई गाड़ी तेज चल रही हो और अचानक से बैक गियर लगा देना, स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी ने जो किया है वह यही है। और हमारे अभियान के पीछे मकसद भी मोटा मोटी यही है कि नीतीश जी ने बिहार को पीछे ले जाने की जो कोशिश की है, जो फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि 2005 के समय या उसके पहले जो बिहार की स्थिति थी, उसी स्थिति में बिहार को हम फिर से ले जाएंगे। तब से हम और हमारे साथियों ने बिहार के लोगों की परेशानी को महसूस करते हुए डिसीजन लिया है। और नीतीश जी चाहे जो कुछ भी कर ले, अभी जो उनका फरमान हुआ है, इससे नीतीश कुमार जी का सबसे ज्यादा नुकसान है। बिहार का नुकसान हो सकता था, लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। नीतीश जी के फरमान के अनुकूल अगर बिहार आगे चलता रहता तो भारी नुकसान बिहार का हो सकता था। लेकिन हम नीतीश कुमार जी के इस फरमान को लागू नहीं होने देंगे, बिहार को बचाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का खुद का जो नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कभी नहीं संभव है। नीतीश जी का क्या चेहरा था, उन्होंने क्या बना लिया, तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है नीतीश जी के एक्शन के कारण, तो स्वयं नीतीश कुमार जी का है। इसलिए हम मंच से बार बार कहते हैं कि नीतीश जी ने ठीक उसी तरह से किया है जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेना, तो अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली है। सर, ऐसी चर्चा है कि जल्द ही आपकी पार्टी एनडीए में जाएगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, चर्चा करने वाले लोग चर्चा करते हैं, उसमें आप लोगों की भूमिका ज्यादा होती है।
हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन अभी पूरे तौर पे अपनी पार्टी में हमने विमर्श नहीं किया है साथियों से। अभी तो कुछ दिन पहले पार्टी हमने बनाई है, लोगों के बीच निकल पड़े हैं, आपस में अपने साथियों से परामर्श करेंगे, विमर्श करेंगे, तब हम डिसीजन क्या होगा बता पाएंगे। सर, अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, तो सर डेहरी डालमिया नगर अरे मुख्यमंत्री बनने का कहाँ सवाल है भैया, अभी सवाल ये बेमौसम बरसात वाली बात। अभी से आप भली बात परिचित है और ये जिला इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, हमारा डालमिया फैक्ट्री भी था, आज बंद है, आपने भी देखा होगा, उसके लिए सर कुछ क्या सोच है? अरे भैया, उसके लिए अगर मेरा पुराना इतिहास देख लीजिए तब आपको पूरा पता चल जाएगा। किसी दिन बैठेंगे अलग से तो पूरा इतिहास बताएंगे। जब इस इलाके के लोगों ने मुझको मौका दिया, दिल्ली भेजा, तो कितना पापड़ बेलकर उसको हम लाए थे जगह पर, कभी कागज बताएंगे। और कागज क्या, डेहरी ऑनसन के इलाके के लोग जानते भी हैं। वहां से लोगों को हम ले जाते थे दिल्ली, और वहां रेलवे बोर्ड में मंत्री के सामने मीटिंग होती थी, जीएम ईसीआर भी बैठते थे, फिर हेडक्वार्टर जो ईसीआर का हाजीपुर है वहां भी यहाँ के लोगों के साथ एक नहीं अनेक बार बैठक हुई। और सबके उपरांत यहाँ तक हुआ कि जगह की साफ सफाई भी हो गई, कुछ पैसा भी अलॉट हो गया, काम शुरू होने वाला था। जैसे ही काम शुरू होने वाला था वैसे ही यहाँ के लोगों ने मुझको ही हटा दिया। तो हटा दिया तो उसके बाद जिसके ऊपर जवाबदेही थी उनको देखना चाहिए था। अब क्या स्थिति है मुझको नहीं मालूम आज की तारीख में। जी, अमित शाह दौरे पे लगातार बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है सर? देखिए बाबा, अमित शाह जी आ रहे हैं, लोग उनको बुला रहे हैं, उनको पसंद लोग कर रहे हैं तो आ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उनकी पार्टी का कार्यक्रम है और स्वाभाविक रूप से उनकी पार्टी कार्यक्रम करती है तो उनको आना चाहिए, आते हैं। सर, लालू परिवार अभी ईडी में उलझा हुआ है और नीतीश कुमार बिहार की सरकार चला रहे हैं, किस चीज में उलझा हुआ है? ईडी देखिए लालू जी, अब ये तो पूछेगा सरकार चलाने वालों से ना, नीतीश जी से पूछिएगा कि 2015 में उनका गठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ। ये पहला गठबंधन नहीं है, दूसरी बार है। तो पहली बार जब गठबंधन हुआ तो क्या कहकर गठबंधन उन्होंने छोड़ा था, ये तो सब लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश जी ने क्या कहकर छोड़ा था। यही कहा था ना, भ्रष्टाचार का जो आरोप उस वक्त लगा था आरजेडी के नेताओं के ऊपर, नीतीश जी ने कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मामला है। नहीं हुआ, तब नीतीश जी ने कहा कि आपके साथ हम नहीं रहेंगे। तो स्थिति जो उस वक्त थी आज भी वो स्थिति है, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर से वही है। तो इसका जवाब तो बिहार के लोग और आप लोग पूछ सकते हैं उनसे। सर, क्या लगता है कि भविष्य में कभी अगर आपको जाने का मौका मिले फिर नीतीश कुमार के साथ हो जा सकते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हम इस जीवन में जाएं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हमने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से भगवान न करे कि नीतीश जी कभी बीमार पड़े और उनको खून की जरूरत हो, लेकिन आदमी है, प्रकृति है, बीमार पड़ता ही है लोग। अगर कभी उनको ब्लड की जरूरत हो, खून की जरूरत हो, तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर अपना हाथ बढ़ाएगा कि खून ले लीजिए और नीतीश कुमार जी के शरीर में डाल दीजिए ताकि नीतीश जी सरवाइव करें, व्यक्तिगत रूप से। लेकिन राजनीतिक रूप से अब फिर से नीतीश जी के साथ हुआ जाए, इसका कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बहुत धन्यवाद। कुछ लोग, हाँ, सारे साथी जदयू को छोड़कर आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसकी पूरी सूची यहाँ के प्रभारी हमारे आरके सिन्हा जी पूरा पढ़कर सुनाएंगे और सभी को माला और लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।